ये दवा तो रही आपकी घास के लिए, जो उगने से पहले लगाई जाती है। और अगर किसी तरह से हम ये दवा नहीं लगा पाते हैं तो घास उग आती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए कि मैं कभी किसी दवा का इस्तेमाल नर्सरी में नहीं करता। उसके कभी कई दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। बिल्कुल, नर्सरी ठीक से वृद्धि नहीं कर पाती है, कहीं छोटी कहीं बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा सीधा सा उपाय है कि 20 से 25 दिन के बीच में नर्सरी की रुपाई जरूर हो जानी चाहिए। मतलब इससे लेट नहीं जानी चाहिए। उसमें फिर कई शिकायतें धान में होने लगती हैं, समस्याएं होती हैं नर्सरी में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नए खेत में या पहली बार कोई अगर नर्सरी लगा रहा है तो उसमें कई बार पीला पड़ जाता है पौधा धान का जी। तो उसके लिए भी कुछ उपाय हैं। क्षेत्र में अधिकतर कई वेराइटियां की जाती हैं। 1692 है, 1509 है, सुगंध भी है, और 1-2 साल से नई वेराइटी 1847 भी आई है जो कि काफी अच्छी वेराइटी है। अच्छा, तो वो भी काफी की जा रही है। साथियों, आप देख रहे हो कि भाई धान की नर्सरी की इस समय तैयारी जोरों पर चल रही है और काफी किसान हैं जो धान की नर्सरी काफी मात्रा में इस समय डाल चुके हैं। और क्या क्या सावधानियां रखते हैं, किस तरह सावधानियां रखते हैं, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। इस समय मैं अलीगढ़ क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ में किसान हैं उदयपाल जी। भाई साहब से जानकारी करेंगे कि भाई धान की नर्सरी, अच्छी नर्सरी डालने के लिए किसान को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, मैं जिला अलीगढ़ से, गांव मेरा नगला खेम है जी, और धान की नर्सरी के लिए बातें करने के लिए तैयार। तो जैसे उदयपाल जी, जैसे आपने ये नर्सरी डाली है जी, तो आपने जो तैयारी की होगी, लेकिन जो आपने तैयारियां की हैं तो किस तरह से की, और एक जो सामान्यतः किसान हमारे रहते हैं उन्हें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो अच्छी नर्सरी अपनी धान की तैयार कर सके। देखिए, अच्छी नर्सरी के लिए सबसे पहले मैं खेत की तैयारी के बारे में बताऊंगा आपको जी। खेत को पहले जोत के 2-3 बार अच्छी तरह से, तो उस पे पटेला लगाने के बाद लेवल कर देना चाहिए। अच्छा, ताकि पानी कहीं ज्यादा या कहीं कम न भरे, उसमें जल भराव की समस्या 1-2 साइड में खेत की में ना हो। सबसे पहली तैयारी ये होती है। उसके बाद तैयारी में आपको बीज को जो उपचारित करना होता है। अच्छा, धान का बीज जैसे आप उपचारित करते हैं, तो उपचारित दवा के माध्यम से करना है, किस तरह से करना है? जी हाँ, बीज उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा आती है, साल्ट है कार्बेंडाजिम। तो उसे आप पानी में डाल के 24 घंटे पानी में बीज को भीगा रहेंगे। जैसे पानी ले लें और पानी में फिर बीज डाल दें और उसी में, या पानी पहले घोल तैयार कर लें दवा का? पानी में दवा डाल दें बीज के साथ ही। अच्छा, वो उसी में मिक्स कर दें दवा को। अच्छा, जो दवा 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लगाई जाती है। मतलब 1 किलो बीज है तो 2 ग्राम से 3 ग्राम के बीच में दवा लगा सकते हैं। और पानी कितना लेना चाहिए 1 किलोग्राम के लिए? जैसे आप 10 किलो धान किसी बर्तन में है तो वो अच्छी तरह से उसमें डूब जाने चाहिए। मतलब धान सही से डूब जाए उतना पानी लेना। अच्छा, और जो धान ऊपर आ जाता है उसमें जैसे खराब धान होता है कुछ, उसे निकाल के अलग कर देना चाहिए। और उपचारित करने के बाद 24 घंटे के बाद में धान को बाहर निकाल लें और टाट के बोरे में उसे बंद करके, जूट का जो बोरा रहता है, जूट का बोरा होता है, उसमें एक जगह पे रखते हैं उसे। अच्छा, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उस पर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहे कि अंदर ज्यादा गर्मी ना हो। तो वो 36 घंटे के बाद में फिर से उसमें अंकुरण होने लगता है जड़ों। तो जो हम टाट के बोरे में रखते हैं तो उसको अंधेरे में कमरे में रखें या उजाले में भी रख सकते हैं? उसे उजाले में भी रख सकते हैं, बशर्ते सीधी धूप में न रखें। सीधी धूप में नहीं रखें। अच्छा, जैसे कमरे में पंखा वगैरह चल रहा हो तो उसका भी ध्यान रखना है? नहीं, उसमें कमरे में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है, पंखे की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा अच्छा, और सीधी धूप से बचा के ही रखना है। तो उसे जब अंकुरण हो जाएगा 36 घंटे के बाद, हमारा छोटा छोटा सभी दानों में, उसको हमें फिर खेत में पानी लगाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी कर दें, पूरे खेत में 1 लेवल पानी, तो उसमें बखेर देना है। मतलब जैसे लोग कभी कभी बरसीम की बुआई करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो बरसीम की बुआई की तरह थोड़ा पानी ले लें, थोड़ा पानी, और पानी जब ठहर जाए उसके बाद में उसको छिड़काव कर दें एक साथ। तो ये नर्सरी की सबसे पहली हमारी प्रक्रिया है। अच्छा जी हाँ। और उसके बाद में थोड़ी सी शिकायत कभी कभी नर्सरी में हो जाती है, जैसे घास होने की। हाँ। तो घास के लिए कई उपाय हैं। कुछ लोग पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, घास उगने से पहले भी कुछ दवाएं लगाई जाती हैं, कुछ दवाएं घास उगने के बाद भी लगाई जाती हैं। अच्छा, तो इसमें घास उगने से पहले के लिए पायराजो सल्फुरान जो दवा आती है, उसको 36 घंटे खेत में पौध डालने के 36 घंटे के बाद ही, जैसे पौध का जमाव खेत में हो जाए और दोबारा थोड़ा थोड़ा पानी करने के बाद उसे स्प्रे मशीन से थोड़ा सा छिड़का जाता है। आप कह रहे हैं कि भाई दोबारा पानी करने के बाद,
तो दोबारा जो पानी करते हैं वो कितनी मात्रा होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे कुछ किसान हमारे थोड़ा सा मात खा जाते हैं या ये कहें असफलता। जो दोबारा पानी किया जाता है वो इतना होना चाहिए कि कम 8 से 10 घंटे में वो पानी सूख जाए खेत में। मतलब 8 से 10 घंटे में अपनी आपकी जमीन जिस तरह की है उस हिसाब से ये देख लें कि भाई 8 से 10 घंटे में पानी सूख जाना चाहिए। 8 से 10 घंटे में पानी सूख जाना चाहिए। वो दोबारा जो लगा हुआ है तो पानी पहला भी 8 से 10 घंटे में ही सूखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी में फिर अंकुरण खराब हो सकता है। अच्छा। और ये दवा तो रही आपकी घास के लिए, जो उगने से पहले लगाई जाती है। और अगर किसी तरह से हम ये दवा नहीं लगा पाते हैं तो घास उग आती है थोड़ी बहुत, तो उसके लिए फिर बिस्पायरबैक सोडियम जो साल्ट आता है, दवा आती है कई कंपनियों की कई नामों से, उसे हम लगभग नर्सरी हमारी 15 दिन की होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। उसे भी थोड़ी सी स्प्रे की जाती है, उसके दूसरे दिन पानी लगाया जाता है। स्प्रे करने के बाद वो स्प्रे करने के बाद दूसरे दिन पानी लगाया जाता है। जब 10-15 दिन की नर्सरी हो जाए तब उससे भी सभी हर्बिसाइड्स मर जाते हैं खेतों में। और इन सबसे भी बढ़िया, जैसा अक्सर मैं करता हूँ अपने लिए धान की नर्सरी तैयार करने से पहले, कि मैं कभी किसी दवा का इस्तेमाल नर्सरी में नहीं करता। उसके कभी कई दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं। बिल्कुल। नर्सरी ठीक से वृद्धि नहीं कर पाती है, कहीं छोटी कहीं बड़ी हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा सीधा सा उपाय है कि जो खाली खेत आपका नर्सरी के लिए पड़ा हुआ है उसे 2-3 बार पहले पलेवा करें और फिर जुताई लगाएं, तब फिर उसमें नर्सरी डालें। मतलब जो भी घास है 2-3 बार के पलेवे में निकल के ऊपर आ जाएगी, वो निकल के ऊपर आ जाएगी, फिर नर्सरी के साथ में घास नहीं उगेगी। जी। अब जैसे आप देख रहे हो भाई साहब ने ये नर्सरी डाली हुई है, और आप इसमें देखोगे तो आपको इस समय कहीं भी किसी भी जगह आपको ये समस्या दिखाई नहीं देगी जो है घास वाली। और बाकी नर्सरी का जमाव भी आपको काफी अच्छा दिखेगा, एक एक दाने का अंकुरण दिखेगा आपको इस समय। अभी कितने दिन की भाई साहब ये हो गई ये नर्सरी? ये आज चौथा दिन है इसका। ये 4 दिन की नर्सरी है। और जैसे भाई साहब ने बताया कि पहले इसको 36 घंटे भिगो के रखा, अंकुरण होने के बाद में ये बुआई की हुई है। तो कौन सी नर्सरी है, क्या कौन सा धान है ये? जी, ये धान 1692 है। 1692। तो आपके क्षेत्र में अधिकतर 1692 ही करते हैं? हमारे क्षेत्र में अधिकतर कई वेराइटियां की जाती हैं। 1692 है, 1509 है, सुगंध भी है, और 1-2 साल से नई वेराइटी 1847 भी आई है, जो कि काफी अच्छी वेराइटी है। अच्छा। तो वो भी काफी की जा रही है। अच्छा, इन सभी वेराइटियों में नर्सरी एक समय में तैयार होती है, ऐसा भी कुछ पर्टिकुलर रहता है कि किसी वेराइटी की नर्सरी जल्दी तैयार हो रही है, किसी की देर से तैयार हो रही है? नर्सरी की तैयारी जो है लगभग 18 से 25 दिन के बीच में सभी वेराइटियों की नर्सरी तैयार हो जाती है। अच्छा। तो उसके लिए हमें नर्सरी की रोपाई का जो समय है उसका ध्यान रखते हुए अपनी नर्सरी डालनी चाहिए। जिस तरह से कोई ज्यादा धान कर रहा है तो उसे पूरी नर्सरी एक साथ न डाल के 2-3 बार में नर्सरी डालनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप 2-3 दिन का गैप देते हुए धान की उसी तरह से नर्सरी डालनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने नर्सरी डाल दिया, आप बता रहे हैं 4 से 5 दिन में की ये नर्सरी हो गई, और 18 से 25 दिन की ये नर्सरी रोपाई हो जाएगी। तो पर्टिकुलर या बहुत ही बेहतर टाइम कौन सा होता है कि इस टाइम के बीच में नर्सरी रोपाई हो जानी चाहिए, इससे अधिक लेट नहीं होनी चाहिए? जी, 20 से 25 दिन के बीच में नर्सरी की रोपाई जरूर हो जानी चाहिए। मतलब इससे लेट नहीं जानी चाहिए। उसमें फिर कई शिकायतें धान में होने लगती हैं। पौधे में ब्यात कम होने लगता है, फुटेर जिसे बोलते हैं, फुटाव वो कम होता है, और जमाव में भी टाइम लगता है धान को, जमाव जल्दी नहीं हो पाता है। अगर 20 से 25 दिन की नर्सरी हम लगवाते हैं, खेत में रोपाई होती है, तो उसमें सभी काम बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे बता दिया भाई घास तक का तो ये प्रोसेस हो गया कि भाई घास इन स्टेप से आप घास नहीं होने देंगे। इसके बाद अभी और कोई समस्याएं आती हैं नर्सरी में जो जिनको ध्यान रखने की या ध्यान देने की जरूरत होती है? जी हाँ, कई समस्याएं होती हैं नर्सरी में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नए खेत में या पहली बार कोई अगर नर्सरी लगा रहा है तो उसमें कई बार पीला पड़ जाता है पौधा धान का। जी। तो उसके लिए भी कुछ उपाय हैं। उसमें भी पहले 2 या 3 बार पानी अगर नर्सरी डालने से पहले लगाया जाता है तो वो फायदा होता है। अच्छा। उसके बाद में जिंक और मैग्नीशियम, इन दोनों का मिक्सचर थोड़ा सा पौध में डाला जाता है पानी लगाने से पहले। कितने दिन पर? वो लगभग 8 से 10 दिन के बाद, जैसे हमें महसूस हो कि हमारी पौध पीली पड़ने लगी है तो उस समय पे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पीली नहीं पड़ रही हो तब भी आवश्यक है उसका इस्तेमाल करना? हाँ, पीली नहीं पड़ रही हो तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पीली पड़ने पे हम उसको डालें। और कई बार ऐसा भी होता है नर्सरी डालते समय हमारे किसान भाई डीएपी का इस्तेमाल काफी ज्यादा मात्रा में कर देते हैं। वो डीएपी तो हमारे किसान भाइयों की तरह से रच बस गई है, नसों में कहें तो कि भाई वो कुछ भी फसल करनी है डीएपी पहले डालनी है। इसका विशेष ही ध्यान रखें कि डीएपी ज्यादा मात्रा में न डालें।
क्या रेशियो होना चाहिए? डीएपी जैसे अगर हमारी 800 मीटर जगह जो अक्सर 1 बीघा बोला जाता है, हाँ हाँ 1 बीघा के लिए जैसे सामान्य फसलों में डाली जाती है 10 किलो या 8 किलो, तो 1 बीघा के लिए नर्सरी के लिए हमें डीएपी 8 किलो ही डालनी चाहिए, उससे ज्यादा ना डालें। उसी हिसाब से अगर उसी जगह कम है, जगह का उसी हिसाब से वो उसी हिसाब से बंटवारा कर लें चाहिए जी। और उसी हिसाब से फिर खाद का भी रेशियो ले। तो ये साथियों भाई साहब ने हमें बताई कि बेहतर तरीका क्या है नर्सरी का, और इस तरह से आप नर्सरी डाल सकते हैं। वैसे तो अमूमन आपके क्षेत्र में, अलीगढ़ क्षेत्र में नर्सरियां ज़्यादातर लोग डाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद जहां थोड़ा सा लेट नर्सरी डाली जाती है उन लोगों के लिए बहुत बेहतर जानकारी भाई साहब ने हमें उपलब्ध कराई है। और अलीगढ़ क्षेत्र में भी जिन लोगों की नर्सरियां अभी बची हैं, तो मैं ये कहूँगा कि भाई खरपतवार का जो प्रोसेस बताया भाई साहब ने वो बहुत बेहतर है। कम से कम आप इससे कीटनाशकों से बचोगे जी, खर्चा भी आपका कम होगा और बेहतर फसल मिलेगी और बेहतर आपको आगे खाद्यान्न भी मिलेगा जी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और